साथियों, यूएसडीटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए एक सवाल लोगों के माइंड में आता है कि क्या इंडिया के अंदर में यूएसडीटी परचेज करना इलीगल है? क्या P2P प्रोसेस से परचेजिंग करना या ट्रेड करना बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है? और क्या क्रिप्टो पर या यूएसडीटी को परचेज करने पर 30% का टैक्स देना पड़ता है क्या? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की क्वेरीज इस बारे में आ रही है। तो साथियों, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाया जा रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टो से जुड़े एक टॉपिक पे। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी होती है, तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी रिसर्च जरूर करते हुए चलें। आजकल बहुत सारे लोग फॉरेक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में या यूएसडीटी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों का जुड़ाव है यूएसडीटी की खरीदारी से, क्योंकि यूएसडीटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग यूएसडीटी खरीदते समय अपने माइंड में एक सवाल रखते हैं कि क्या इंडिया के अंदर में यूएसडीटी परचेज करना लीगल है या इलीगल है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों, जान लीजिए, इंडिया के अंदर में यूएसडीटी या क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से बैन नहीं है, यानी आप खरीद सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं और आप होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार यूएसडीटी को ऑफिशियल करेंसी नहीं मानती है, यानी ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं लीगल वे में। इसके पीछे एक प्रोसेस है, यानी आसान भाषा में बताऊं तो यूएसडीटी को परचेज करना या होल्ड करना लीगल है, लेकिन ये ऑफिशियल करेंसी का दर्जा नहीं रखती। अब सवाल आता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि जब ये लीगल है तो इसके ऊपर में कितना टैक्स लगता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप यूएसडीटी परचेज करते हैं तो आपके ऊपर में 30% टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जब आप प्रॉफिट में उसको बेचते हैं तब आपके ऊपर में प्रॉफिट के ऊपर में 30% टैक्स लगता है। तो खरीदने के ऊपर में 30% टैक्स नहीं है। और साथ ही साथ क्रिप्टो या यूएसडीटी परचेज करना भी इलीगल नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझो, अगर आपने 10,000 रुपए का यूएसडीटी परचेज किया और उसको 15,000 रुपए में प्रॉफिट के साथ बेचा, तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 5,000 के ऊपर में 30% टैक्स लगेगा जब आपने प्रॉफिट किया। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने नहीं बेचा, तो आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर करने पे या ट्रेड को सेल करने पर आपको 1% टीडीएस देना पड़ सकता है, वो भी एक कंडीशन के साथ। यानी ये टीडीएस भी एक फाइनल टैक्स नहीं होता, इसको भी आप आईटीआर के अंदर में बैलेंस कर सकते हैं। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी या बिक्री पर एक नियम बनाया है, वो नियम VDA के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नियम से आप इनको खरीद और बेच और होल्ड भी कर सकते हैं। और ज्यादा हार्ड नियम भी नहीं है। कस्टमर्स के लिए एक्सचेंजों के द्वारा केवाईसी मैंडेटरी कर दी गई है। आप केवाईसी करके रखिए और आप परचेज करते हो तो VDA के रूल्स को फॉलो कीजिए। साथ ही एक्सचेंजों के लिए भी कानून बनाया गया है, यानी एक्सचेंजों को FIUIND के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग को एक प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं कि P2P ट्रेड जब हम करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप एक जेन्युइन सेलर से यूएसडीटी परचेज कर रहे हैं तो आमतौर पर यह नहीं होता है, और अक्सर आप जब परचेज करते हैं तो आप अपने अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इस केस में आपके अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। हाँ, जब आप यूएसडीटी को सेल करते हैं तो जब किसी का पैसा आप अपने अकाउंट में लेते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। और जब आप परचेज कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि जिसके अकाउंट में हम लोग पैसा डाल रहे हैं वो बंदा किसी फ्रॉड प्रोजेक्ट या फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग से तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो कभी इन्वेस्टिगेशन आता है तो हो सकता है कि उसमें डिपॉजिट करने वाले लोगों का भी अकाउंट चेक किया जाए, लेकिन यहाँ पे आपका अकाउंट फ्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पेमेंट उसको डिपॉजिट कर रहे हो, बात समझो, और आप VDA के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आपने केवाईसी की हुई है, एक्सचेंज से आप परचेज कर रहे हो, तो आपके लिए सेफ्टी होती है। बट जब आप यूएसडीटी को बेचते हो तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। और आजकल मार्केट की डिमांड को देखते हुए लोग परचेज करना चाहते हैं, यानी बात समझिए, लोगों को परचेजिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट, यानी लोग परचेज डिमांड ज्यादा रख रहे हैं। सेल का डिमांड कम है, क्योंकि उसको वो यूज कर लेते हैं, अपने एसेट में होल्ड कर लेते हैं। सेल बहुत कम करना चाहते हैं, बाय ज्यादा करना चाहते हैं। तो बायर्स के लिए दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है, सेलर्स के लिए। और सेल करने के लिए जो लोग P2P एक्सचेंज के द्वारा कर रहे हैं उनको VDA के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सीधा
कैश में लेन देन कर रहे हैं। लोग डिमांड इतनी लेके बैठे हैं कि कैश देने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। ये चीजें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर किसी को एक सलाह देता हूँ कि वीडियो के रूल जरूर फॉलो करते चले। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। यानी इस वीडियो में एक चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको यूएसडीटी परचेज करते समय डरना नहीं है, रूल्स को आपको फॉलो करना है। रूल कुछ भी नहीं है, आपको एक वेरीफाइड एक्सचेंज के साथ में P2P ट्रेड करना है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, जैसे कि कोइन DCX हो गया, जैसे मुद्रेक्स हो गया। ऐसे जो वेरीफाइड एक्सचेंजेस हैं, जो जिन पे सारे सेलर्स की KYC होती है, वहां पे आप ट्रेड करते हो, बाय करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई 30% टैक्स नहीं देना आप जब परचेज करते हो। और अगर आप ट्रांसफर कर भी रहे हो तो वो 1% का TDS देना पड़ता है, और उसको भी आप अपने ITR में बैलेंस करवा सकते हो लास्ट में। इसके साथ ही अगर आप अननोन सेलर्स के साथ में इस डर की वजह से डील करते हो तो आप ज्यादा रिस्क उठा सकते हो। तो वीडियो के रूल्स को आप फॉलो करो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। आपकी KYC है, सेलर की KYC है, आप वेरीफाइड है, सेलर वेरीफाइड है, तो क्या दिक्कत है। एक रियल और जेन्युइन एक्सचेंज के साथ आप ट्रेड करिए, किसी की जरूरत ही नहीं है आपको। साथ ही जो टैक्स होता है वो प्रॉफिट पे होता है, आपकी परचेजिंग पे कोई टैक्स नहीं है 30%। तो इसीलिए ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने साथियों को शेयर जरूर करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब।